नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको पीएम किसान योजना से जुड़ी हुई सभी समस्याओं के समाधान देने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य हो सकता है, लेकिन आपको कोई दूसरा वीडियो YouTube पर नहीं देखना पड़ेगा। आपकी पीएम किसान योजना से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, चाहे वो लैंड सीडिंग आपकी नो हो या आपका PFMS रिजेक्ट हो, यानी आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नो हो, उसे आप यस कैसे करेंगे। अगर आपकी EKYC नो है तो आप उसे यस कैसे करेंगे। इसके अलावा अगर आपका FTO नो है तो आप अपना FTO यस कैसे कराएंगे। साथ ही पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त आपको कब मिलने वाली है उसकी भी जानकारी देने वाला हूं। ऑफिशियल आपको अपडेट दिखाने वाला हूं, जो ऑफिशियल घोषणा है सरकार के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस डेट को आपके खाते में पैसा आने वाला है। साथ ही पेमेंट स्टाफ बाय स्टेट है तो उसका पैसा आपको कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा और कब होगा, इन सभी विषयों पर आज मैं आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। यानी मैं कोई भी पॉइंट यहां पर छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर आपकी पीएम किसान योजना से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आज आपको विस्तार से देने वाले हैं। सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में और सरल तरीके से समझाने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं और पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जिन किसानों का PFMS रिजेक्टेड है, यानी जिनका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नो है, उनका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यस कैसे होगा, उनका PFMS एक्सेप्टेड कैसे होगा, उन्हें पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं जिनका भी PFMS रिजेक्टेड है, यानी जिनका भी आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस में नो है और वहां पर ग्रीन टिक नहीं लगा हुआ है, ऐसे लोगों के बैंक अकाउंट NPCI से लिंक नहीं है। हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में आधार तो लगा हो लेकिन आपका जो बैंक अकाउंट है वो NPCI से लिंक नहीं है। इस पर मैंने आज से 4-5 दिन पहले एक वीडियो डाला है, अगर नहीं देखा तो जरूर देखेगा। तो वहां पर मैंने पूरा प्रोसेस बताया है कि किस तरह से आप लोग अपने बैंक अकाउंट को NPCI से लिंक करा सकते हैं। या तो आप अपनी बैंक चले जाएं, बैंक में जा करके वहां पर आपको एक अपनी आधार कार्ड की फोटोकॉपी देना है। एक कंसेंट फॉर्म होता है NPCI का, अगर आपकी बैंक में उपलब्ध हो तो आप उस फॉर्म को फिल करके दे दीजिएगा। अगर फॉर्म उपलब्ध नहीं है तो आधार की फोटोकॉपी पर ही 2 लाइन लिख दीजिएगा कि सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, मेरे खाते से आधार डिलीट करके दोबारा आधार लिंक करने के साथ साथ मेरे खाते को NPCI से भी लिंक करने का कष्ट करें। क्योंकि जिस खाते में आधार पहले से लिंक है और NPCI से लिंक नहीं है, उस खाते में वहां पर मॉडिफिकेशन का कोई भी विकल्प नहीं होता है। तो वो अगर आपके खाते से आधार डिलीट नहीं करेंगे तो वहीं पर से वो आपके खाते में NPCI लिंक नहीं कर सकते। इसलिए आधार को डिलीट करना होगा। दोबारा जब वो लिंक करेंगे तब वहां पर ऑप्शन आएगा कि डू यू वांट NPCI लिंक दिस अकाउंट, तो वहां पर वो यस कर देंगे, जिसकी वजह से आपका जो बैंक अकाउंट है NPCI से 3 दिन के अंदर लिंक हो जाता है, 48 घंटे के अंदर ही लिंक हो जाएगा। तो आप चाहे ये करवा लें या फिर आप कोई नया सेविंग अकाउंट ओपन करा लें। सबसे बेस्ट रहेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। बायोमेट्रिक के माध्यम से आप अपना सेविंग अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ओपन करा लीजिए, आपका वो बैंक अकाउंट NPCI से लिंक हो जाएगा। तो दोनों विकल्प हैं आपके पास। आप चाहे तो अपने पुराने अकाउंट को भी NPCI से लिंक करवा सकते हैं बैंक जा करके, या फिर आप नया सेविंग अकाउंट ओपन करा करके भी इस नए अकाउंट को NPCI से लिंक कर सकते हैं और अब इस अकाउंट में आपको पैसा मिलने लगेगा। आपका ये बैंक अकाउंट पीएम किसान में जुड़ जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया ये कि जिन लोगों का PFMS रिजेक्ट है, यानी जिनका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक नहीं, वो लोग इस तरह से अपने बैंक अकाउंट को NPCI से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 3 दिन में ही ये लिंक हो जाता है। चौथे दिन आपका पीएम किसान के पोर्टल पर अपडेट हो जाता है और वहां पर आपको दिखाने लगेगा, जहां पर आपका लिखा है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग नो, वहां पर यस हो जाएगा जैसे ही PFMS रिस्पांस करेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जिन किसानों की लैंड सीडिंग नो है और यानी जिनका भौमिक सत्यापन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से उन्हें पैसा नहीं मिल रहा, तो वो लोग किस तरह से अपनी लैंड सीडिंग को 3 दिन में यस करा सकते हैं। दोस्तों, मैं इस पर कई वीडियो बना चुका हूं कि आप सिर्फ 3 दिन में अपनी लैंड सीडिंग को यस करा सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं इधर उधर नहीं भटकना है। आपको अपने ब्लॉक यानी विकासखंड जाना है। वहां पर आपको अपनी प्रमाणित इंतखाब यानी खतौनी या जमाबंदी जो आप कहते हो, वो आपको अपनी साथ में ले जानी है, प्रमाणित ले जानी है, जो आपके तहसील यानी तालुका से मिलती है। वहां से आपको प्रमाणित इंतखाब निकलवानी है, वो ले जानी है। अगर उस इंतखाब में कई नाम हैं, 8 नाम, 10 नाम, 12 नाम, 4 नाम, 6 नाम हैं, तो फिर आपको अपना शेयर सर्टिफिकेट यानी हिस्सा प्रमाण पत्र भी निकलवाना होगा। उसमें दिखाना होगा कि आपका उसमें कितना हिस्सा है, यानी कितना शेयर है आपका, कुल टोटल लैंड उस इंतखाब में आपकी कितनी है। अगर आपके पास 5-7 इंतखाबें हैं, 4 इंतखाबें हैं, तो आपको एक ही इंतखाब ले जानी है जो सबसे बड़ी हो, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा लैंड हो। सिर्फ एक ही इंतखाब आपको ले जानी है। उसके साथ में आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जानी है, अपनी बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी ले जानी है, अपना पीएम किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस प्रिंट करवा करके ले जाना है, एक एक्टिव मोबाइल नंबर ले जाना है, उसी में लिख लेना है।
दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट ले जाकर के ब्लॉक में, जो आपके ब्लॉक में बीज भंडार प्रभारी हैं उनको आपको दे देना। हर ब्लॉक में बीज भंडार होता है कृषि विभाग का, उसी में बीज भंडार के जो प्रभारी हैं वो पीएम किसान योजना के नोडल ऑफिसर हैं, उन्हें जाकर के आपको दे देना है। 3 दिन में आपकी लैंड सीडिंग यस हो जाएगी। वो सेम डे ही आपके डॉक्यूमेंट आपके भेज देंगे जिला स्तर पर, यानी जो जिला कृषि अधिकारी होते हैं उनके पास, और उसके बाद वो अगले दिन आपकी जो लैंड सीडिंग है जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के माध्यम से यस कर दी जाएगी। तो दोस्तों आपकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। अब बात करते हैं जिनकी EKYC नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक पैसा नहीं रोका गया है, लेकिन सरकार ने कहा है 30 सितंबर के बाद जो लोग EKYC नहीं कराएंगे ऐसे लोगों को अब पैसा नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग हर हाल में अपनी EKYC 30 सितंबर से पहले पूर्ण कर लें। आप चाहें तो अपने मोबाइल के माध्यम से ही PM किसान GOI ऐप के माध्यम से चेहरा दिखा करके भी PM किसान की EKYC कर सकते हैं, या आधार OTP बेस्ड EKYC कर सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी किसी भी लोकवाणी केंद्र CSC सेंटर में जा करके बायोमेट्रिक के माध्यम से या आधार बेस्ड OTP के माध्यम से अपनी EKYC को पूर्ण कर सकते हैं। और ये काम आपको हर हालत में 30 सितंबर से पहले कर लेना है, अदरवाइज आपको 15वीं किस्त नहीं मिलेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जिनका FTO नो है, उनका FTO यस कैसे होगा। तो दोस्तों FTO का मतलब होता है फंड ट्रांसफर आर्डर, यानी केंद्र सरकार के द्वारा फंड ट्रांसफर का आर्डर नहीं किया गया है, इसी वजह से आपका FTO नो है। FTO यस का मतलब होता है फंड ट्रांसफर आर्डर यस, यानी फंड ट्रांसफर का सरकार के द्वारा आर्डर दे दिया गया है, तब कृषि विभाग पैसा जारी करता है। अब दोस्तों FTO नो क्यों है, इसका मतलब यह है कि आपका जो RFT है वो साइन नहीं हो पाया, RFT नो है आपका। RFT का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर। जब राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास डेटा भेजती है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर की कि इनकी मैंने जांच कर ली है, पात्रता की पूरी तरह से सही है, आप इनका FTO यस कर दीजिए, तब वो FTO यस होता है और उसके बाद पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है। यानी अगर आपका FTO नो है तो इसका मतलब यह है कि आपके फार्म में कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने आपकी पात्रता की जांच नहीं की है, क्योंकि राज्य सरकारें सभी किस्त जारी होने से पहले, हर किस्त जब भी किस्त जारी होती है उससे 4 से 8 दिन पहले सरकार एक बार फिर से फिल्टर लगा करके सभी किसानों का डेटा चेक करती है। तो देखती है कि कौन सा किसान पात्र है, कौन सा किसान अपात्र। कहीं ऐसा तो नहीं कोई किसान पहले टैक्स पेयर ना हो, अब टैक्स पेयर हो गया हो, या पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना रहा हो, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया हो, तो सरकार उनको यह योजना का लाभ नहीं देना चाहती। तो सरकार एक बार फिर से फिल्टर लगाती है और उसके बाद RFT साइन करके भेज देती है। तो जिन किसानों का RFT रह जाता है, इसका मतलब यह है कि आपकी पात्रता की जांच पूर्ण नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से आपका FTO यस नहीं हुआ है। तो इसलिए दोस्तों आपको वेट करना होगा, करना कुछ भी नहीं आपको, आप वेट करिए, 15वीं किस्त जारी होने से पहले आपका FTO यस हो जाएगा, क्योंकि सरकार जब दोबारा से पात्रता की जांच करेगी, RFT साइन करेगी, तो उस लिस्ट में आपका भी नाम आ जाएगा, आपका भी RFT साइन हो जाएगा, और उसके बाद केंद्र सरकार के पास जब लिस्ट जाएगी तो वहाँ से सबका एक तरफ से FTO यस हो जाएगा और आपका पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। यानी अगर आपको 14वीं किस्त नहीं मिली है तो 14 और 15 दोनों किस्तें आपको एक साथ मिल जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पेमेंट स्टाफ बाय स्टेट। किसी में लिखा है पेमेंट स्टाफ बाय स्टेट ऑन डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट। इसका क्या मतलब है, इस समस्या का समाधान कैसे होगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या है, इसमें लाखों किसान ऐसे हैं जो कि पेमेंट स्टाफ बाय स्टेट में फंसे हुए हैं और इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं अभी तक, उनका पैसा नहीं मिल पा रहा। किसी को 1 किस्त मिली, किसी को 3 मिली, किसी को 5 मिली। जहां से पेमेंट स्टाफ बाय स्टेट लिख गया वहीं से उनको पैसा मिलना बंद हो गया और इसका कोई सोल्यूशन भी सरकार ने नहीं दिया है कि आप यहां चले जाइए, ये करवा लीजिए तो आपका ये पेमेंट स्टाफ बाय स्टेट हट जाएगा। पेमेंट स्टाफ बाय स्टेट का मतलब है कि आपका पैसा रोका गया है स्टेट यानी राज्य स्तर से। किसी में लिखा है कि रिक्वेस्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट यानी जिले की रिक्वेस्ट पर राज्य सरकार ने आपका पैसा रोक दिया है। अब किस कारण से रोका है इसका पता नहीं चल पा रहा है दोस्तों, और इस समस्या का कोई समाधान भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ वेट ही करना होगा। जिन किसानों की स्टेटस में लिखा है कि पेमेंट स्टाफ बाय स्टेट, तो आप लोगों को सिर्फ इंतजार करना होगा। सरकार सभी किसानों का एक साथ ये पहले पात्रता की जांच करेगी। हो सकता है इसमें सालों का समय लग जाए, या 2 महीने में ही सही हो जाए, या 1 महीने में सही हो जाए, लेकिन वेट ही करना होगा। इसका कोई रास्ता नहीं, आप कहीं भी जाएं, कहीं भी दौड़ लें, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। बहुत सारे किसान इसमें दौड़ चुके, भटक चुके, वो जिला कृषि अधिकारी के पास भी हुआ है, सब कुछ करा है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वहाँ भी लोग बोल रहे हैं कि राज्य सरकार से रोका गया है, तो आप वेट करिए, इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। तो आप लोग इंतजार ही करिए, सरकार एक न एक दिन आपकी पात्रता की जांच करेगी और जांच में अगर आप सही पाए जाते हैं, आप पात्र पाए जाएंगे, तो आपको सभी किस्तें मिलेंगी। जितनी भी किस्तें आपकी पेंडिंग हैं वो सभी किस्तें आपको एक साथ मिल जाएंगी, उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पैसा आप लोगों को कम मिलेगा, इसकी क्या समय सीमा होगी कुछ निश्चित नहीं है। सरकार जब भी पात्रता की जांच करेगी तो आपका पैसा रिलीज कर देगी, वहाँ से पेमेंट स्टाफ बाय स्टेट हट जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त कब जारी होगी। तो दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, मैंने आज से 6-7 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि कृषि विभाग के द्वारा ऑफिशियल घोषणा कर दी गई है कि अक्टूबर के द्वितीय पक्ष में, उसमें लिखा गया है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि अक्टूबर के द्वितीय पक्ष में केंद्र सरकार पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त जारी कर सकती है।
यानी पूरी तरह से किस्त जारी होने वाली है अक्टूबर की द्वितीय पक्ष में। द्वितीय पक्ष का मतलब होता है द्वितीय पखवाड़ा, यानी 16 से 30 अक्टूबर के बीच आप लोगों को पीएम किसान योजना का पैसा मिल जाएगा। ये बिहार कृषि विभाग का पोस्टर है जो कि बिहार सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आज से 7-8 दिन पहले ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि सरकार पीएम किसान योजना की जो 15वीं किस्त है अक्टूबर के द्वितीय पक्ष में जारी करेगी। ऐसी किस्त जारी होना प्रस्तावित है अक्टूबर के द्वितीय पक्ष में, यानी पूरी तरह से किस्त प्रस्तावित है अक्टूबर के द्वितीय पक्ष यानी 16 से 30 अक्टूबर के बीच में, क्योंकि पिछले वर्ष भी यह किस्त आप लोगों को 17 अक्टूबर को सरकार ने दी थी। तो पूरी उम्मीदें हैं कि इस बार भी सरकार 16 से 30 अक्टूबर के बीच में आप लोगों को पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त का पैसा जारी कर देगी। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।